सभी मास्टर्स को मेरा आत्मवंदन। नमस्कार। मैं गरिमा ठाकुर पीएमसी अफ्रीका की तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ इस 6 दिवसीय इको फ्रेंडली वर्कशॉप में, और आप सभी का आभार भी व्यक्त करती हूँ इस मंच के साथ जुड़ने के लिए। आज इको फ्रेंडली वर्कशॉप का 4th डे है और आज हम रीयूजेबल सैनिटरी नैपकिन के बारे में जानेंगे। रीयूजेबल सैनिटरी नैपकिन, जैसा कि आप सभी को पता है कि ये सैनिटरी नैपकिन हम महिलाओं की और लड़कियों की आज एक अहम जरूरतों में से एक है। और मैं आप सभी के सामने एक सर्वे पढ़ना चाहती हूँ कि हम इसका आज जो वर्कशॉप कर रहे हैं इको फ्रेंडली मदर अर्थ के लिए, हम इसकी क्या जरूरत है, और जो आज हमारे बीच में गेस्ट हैं उनका जो इस मुहिम में कितना बड़ा योगदान है, इसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले मैं आपके सामने एक सर्वे पढ़कर बताना चाहती हूँ कि आज की ये वर्कशॉप का क्या उपयोगिता है। ठीक है। एक सर्वे के अनुसार सिर्फ भारत में 33.6 करोड़ लड़कियां और महिलाएं पीरियड से गुजरती हैं। इनमें से 12.1 करोड़ डिस्पोजेबल सैनिटरी नैपकिन का इस्तेमाल करती हैं। इसका मतलब है हर महीने इस्तेमाल किए हुए 1 अरब से भी ज्यादा पैड फेंक दिए जाते हैं, जो कचरे के गड्ढों में, सीवर में या जल स्रोतों में जाकर जमा हो जाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि इतनी बड़ी संख्या में जमा होना बड़े पैमाने पर पर्यावरण और स्वास्थ्य के लिए खतरनाक साबित होते हैं। साथ ही साथ आप सभी को शायद इस बात से भी आप सभी अवेयर होंगे कि सैनिटरी नैपकिन में 90% प्लास्टिक होता है। 90% प्लास्टिक, जो कि हमें हमारी त्वचा को भी बहुत नुकसान पहुंचाता है और ये स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है। इससे वजाइनल इन्फेक्शन जो कि लीवर तक पहुंचता है। इसी सर्वे में मैंने आगे जब स्टडी किया तब मुझे पता चला कि ये लीवर तक पहुंचता है। इससे हमारे वजाइनल कैंसर होते हैं। तो इस तरीके से इसके बहुत ही ज्यादा नुकसान है और हम लोग बहुत बेधड़क इस सैनिटरी नैपकिन को यूज कर रहे हैं। हमारी डेली लाइफ में, ये रूटीन में ये सब चीजें चालू हैं। जब हम ही अवेयर नहीं होंगे तो हम अपने समाज को कैसे इस चीज के लिए अवेयर करेंगे। तो आज इन्हीं सब चीजों के बारे में हमें बात करने के लिए हमारे बीच में अरुणा जी आई हैं। अरुणा मैम अफ्रीका से कीनिया से जुड़ी हैं और मैम का इस फील्ड में इतना योगदान है कि मैं आपको क्या बताऊं। मैम हमारे लिए एक मैम इज एग्जाम्पल फॉर ऑल ऑफ अस। she is doing a work without any help, without any government support। और उन्होंने 30,000 लड़कियों तक ये सैनिटरी नैपकिन कीनिया के गांव-गांव तक पहुंचाया है, टीनेजर्स लड़कियों तक। और वो एक मिशन और विजन के साथ आगे बढ़ रही हैं। उनका विजन है कि इसको हर एक लड़कियों तक पहुंचाना है, हर एक महिलाओं तक हमें रीयूजेबल सैनिटरी नैपकिन को मदर अर्थ को सेव करने के लिए पहुंचाना है। और उनका मिशन है इसे 30,000 से 1 लाख तक पहुंचाने का। तो मैम की इस मुहिम में हम सब उनके साथ आज इस मंच पे उनका स्वागत करते हैं। ओवर टू यू अरुणा मैम। थैंक यू। वेलकम। वेलकम मैम। आप सबको मैं बता दूं, मैं भी यहाँ नैरोबी में रहती हूँ और अरुणा जी भी नैरोबी से ही है। अभी तक 30,000 गर्ल्स तक उन्होंने अपनी ये सेवा पहुंचाई है और 60,000 गर्ल्स एंड लेडीज वेट कर रही है उनके लिए। तो हम सॉरी मैं म्यूट थी। ओके मैं यहाँ नैरोबी में रहती हूँ और अरुणा जी भी नैरोबी में ही रहती है और उन्होंने अभी तक 30,000 गर्ल्स तक ये उनकी सर्विस पहुंचा दी और 60,000 सब वेट कर रही है गर्ल्स। तो हम उनका जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं हमारे प्लेटफॉर्म पर। उन्होंने जो एक बहुत बड़ा काम किया है मदर अर्थ के लिए, और हम बहुत ही खुश हैं कि मतलब वी आर फीलिंग प्राउड कि आपके साथ इस तरह से इस मंच पे जुड़े हैं। और हमारी जो बाकी और जो भी महिलाएं हैं, बहनें हैं, लड़कियां हैं, उन तक ये मैसेज पहुंचे
कि उन्हें कैसे अपने आप की हेल्थ को तो सुधारना है, बट साथ में एनवायरनमेंट की भी कैसे केयर करनी है। सो वार्म वेलकम मैम, एंड प्लीज आप सबको एनलाइटन कीजिए। थैंक यू सो मच। मेरा मेरा हिंदी शायद थोड़ा सा गलत हो सकता है, क्योंकि अभी प्रैक्टिस में नहीं होता है, क्योंकि इंग्लिश ज्यादा बोलते हैं यहाँ पे, एंड किस्वाहिली जो लोकल लैंग्वेज है वो ज्यादा बोलते हैं। अभी भी मैं गाड़ी में हूँ, लड़कियों को पेज देने जा रही हूँ, इसके ऊपर एजुकेशन देने जा रही हूँ। मैंने बोला कि अगर मेरी रोड ट्रिप में मैं कुछ कर सकती हूँ, मैंने मना नहीं किया अर्लियर कि मैं नहीं कर सकती है, मैंने बोला मैं करूंगी। Thank you so ग्रेट। much everybody to giving me this platform. मेरा बोर्न गुजरात में हुआ था, और फिर फैमिली इधर माइग्रेट हुआ नैरोबी में। फिर मेरा पढ़ाई थोड़ा सा आधा गुजराती है, आधा जैसे इंग्लिश में इधर हुआ। यस, एंड अभी मैं शादीशुदा हूँ, 2 बच्चे हैं मेरे, एक डॉटर हु इज अ क्लिनिकल साइकोलॉजी, एंड एक सन है जो ऑल्सो पढ़ाई कर रहा है यूनिवर्सिटी में। जब मैंने देखा यहाँ पे कि इतना बड़ा प्रॉब्लम है, जस्ट के उसके पास सैनिटरी टॉवल्स नहीं है। केनिया में लगभग लड़कियों को जैसे 64% to 70% गर्ल्स स्कूल नहीं जा सकती है, और जिसके पास सैनिटरी टॉवल है भी नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं है जैसे वो यूज कर सकती है पीरियड्स के टाइम पे। एंड मैंने फिर बोला कि अगर मुझे सिलाई सिखाई गई थी, सीना सिखाया गया था एज अ बिकम अ इंडिपेंडेंट वुमन, जैसे हमारी मदर सब हमको सिखाते हैं ना कि अगर कोई टफ टाइम आएगा तो यू कैन डू समथिंग। ऐसे मेरी मम ने भी मुझे सिलाई जैसे स्टिचिंग करना सिखाया। वो तब का था जब मैं टीनेजर थी, फिर कभी भी यूज नहीं हुआ, बट जब मैंने देखा कि इवन आई कैन यूज माई लर्निंग इनटू समथिंग, एंड जब मैं फील्ड पे गई तब पता चला कि लड़कियां जैसे 33.3% लड़कियां प्रेग्नेंट है, 35,000 है जैसे कि माँ बनी हुई है ऑलरेडी, और HIV इन्फेक्शन हो गया है। नंबर इज सो ह्यूज। तो मैंने बोला अगर मैं कुछ कर सकती हूँ तो क्यों नहीं। एक तो ये कि एज वी सेड अर्लियर कि मदर नेचर के लिए मैं क्या कर सकती हूँ, बिकॉज खाना पीना कमाना सब कर सकते हैं, आपके लाइफ का पर्पस क्या है वो आपको ढूंढना है सबको। एंड जब तभी मैंने भी वही थामा कि मेरा पर्पस मुझे ढूंढना है, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड टीचिंग का है, मैं मोंटेसरी टीचर हूँ, क्वालिफाइड, 10 साल से स्कूल चला रही हूँ नैरोबी में। बट उसके बाद भी एज आई सेड अर्लियर कि कमा सकते खा सकते सभी लोग, उसके बाद क्या कर सकते हो आप, आपका लाइफ का पर्पस क्या है। तो मैंने बोला कि अगर आई कैन यूज माई टेक्निक टू मेक दिस सैनिटरी टॉवल्स जो लोकल अवेलेबल होना चाहिए, ऐसे कि जब मैं मटेरियल भी बाय करती हूँ जो कॉटन का है, मेक श्योर करती हूँ कि केन्या से ही बाय किया हुआ है, क्योंकि अगर कल मैं ना चला सकूँ ये फाउंडेशन तो कोई और चलाने के लायक होना चाहिए। केन्या में ही पूरा पूरा जैसे कि सस्टेनेबल है। और फिर लड़कियों के पास पैज ना होने का और भी गैर फायदे है, जैसे कि स्कूल में से ड्रॉप ऑफ हो जाते हैं, सुसाइड केसेस है, जैसे कि अर्ली मैरिज करा देते हैं, HIV इन्फेक्शन है, अर्ली प्रेगनेंसी है, बहुत बहुत तकलीफ में जाती है, बिकॉज सिर्फ पैड्स ही नहीं है उनके पास, ओनली दैट इज द चैलेंज। मैंने बोला अगर मैं कर सकती हूँ तो मैं करूंगी कुछ। फिर मैंने थोड़ा डिजाइन बनाया, अभी मैं आपको दिखा सकती हूँ, ऐसा दिखता है पैड। सॉरी मैं गाड़ी में हूँ क्योंकि मैं जा रही हूँ। तो ये कपड़े का पैड है जिसके ऊपर ये फाउंडेशन का नाम डाला हुआ है हमने, या और अंदर भी ऐसे वेलक्रो के साथ ऐसे सेफ्टी बनाया हुआ है, दिखाती हूँ मैं खोल के ऐसे। आपकी दिस इज हाउ फाउंडेशन का द नाम मैम? टुगेदर टुगेदर फॉर बेटर जो इधर लिखा हुआ है, कैन यू सी दिस, यस यस टुगेदर फॉर मैम, बेटर टुगेदर फॉर फाउंडेशन। यस बेटर। ओके, मैम। या मैम टुगेदर फॉर बेटर फाउंडेशन। सो एक लड़की को हम 6 पेज देते हैं जो साइज में बिटवीन मीडियम टू लार्ज होता है, जिसके अंदर 0 प्लास्टिक है, 0 केमिकल है, पूरा ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है। उसके बाद म्यूटेड कलर का हम पेज लगाते हैं, क्योंकि समटाइम्स ब्लड स्टेन हो जाता है तो अगली दिखता है पेज। और उसके बाद
6 पेज जो देते हैं ना, तो मेरी अकाउंटेबिलिटी होती है 2 रात के लिए, 4 दिन के लिए। एक एक लड़की के लिए एक पैकेट इनफ फॉर वन पीरियड। एंड वंस यू डोनेट दिस किट, लड़की को 2 साल के लिए चलेगा ये। सो यू डोंट हैव टू लुक फॉर मनी, यू डोंट हैव टू लुक फॉर other, you don't have to miss the school. So that's the aim, to keep them into the school also. उसके बाद अर्लियर जैसे हमने सुना कि अगर आप केमिकल वाले पैड्स डालते हो तो उसके साइड इफेक्ट्स है। ये लड़कियां बाय तो कर लेती है दुकान से या तो कोई भी मेडिकल स्टोर से, बट उसका डूज एंड डोंट्स कोई नहीं सिखा रहा है उनको। कोई नहीं बोल रहा है कि अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए जैसे 4 से 5 घंटे से ज्यादा पहनते हो तो क्या साइड इफेक्ट है। फिर आप पहनने के बाद फेंक देते हो, जैसे कि इट गोज इन डंप साइट, कहीं पे भी जाता है लैंडफिल पे, तो उसका क्या प्रॉब्लम है। और उसको एक जो रीयूजेबल पैड है जिसमें केमिकल है, उसके तो इसके नुकसान बहुत है। एक तो पैसा भी जाता है, एवरी मंथ पैसा जा रहा है, ठीक है। ऊपर से खाने की तो ऑलरेडी प्रॉब्लम है यहाँ पे, तो पैसा जा रहा है पेज में। या तो प्रायोरिटी पहले खाना हो जाती है फिर पेज आते हैं, तो उसमें भी पहले प्रायोरिटी खाना लेते हैं तो पेज वाले सब सफर करते हैं जिसको नहीं ले सकते। सो पैसा जाता है, फॉर ऊपर से हेल्थ का भी प्रॉब्लम है। आप हमने सुना कि 4 से 5 घंटे से ज्यादा पहनोगे तो कैंसर जैसी बीमारी भी हो सकती है। उसके बाद यूज करके जब डिस्पोज करते हो, जब डस्टबिन में डालते हो, तो उसको भी जब लैंडफिल में ये डालते हैं तो उसको 500 साल लगते हैं डिकम्पोज होने में। सभी तरह से एक देखा जाए तो गैर फायदा ही है, उसमें कुछ फायदा मुझे नहीं दिख रहा है। जब इनोवेट हुआ था तब उसका मतलब ये था कि जब आपको इमरजेंसी है, जैसे कुछ कंडीशन है, तो वो पैड यूज करो। हमने क्या कर दिया, कहीं भी कोई भी टाइम पे सेम पैड्स डालना शुरू कर दिया। सो वी आर द वन हु इज मिसयूजिंग दिस इनोवेशन। उसका मतलब नहीं है वो पैड खराब है, इस जस्ट जैसे हम यूज कर रहे हैं वो खराब है, हमारा सिस्टम हमने बिगाड़ दिया पूरा। सो या 5-6 पेज देते हैं, 2 साल के लिए चलता है। तो उसके ऊपर भी जब जब मुझे चांस मिलता है, जैसे कि लड़कियां अवेलेबल है स्कूल में और स्कूल मुझे अलाउड करता है ज्यादा टाइम स्पेंड करने के लिए लड़कियों के साथ, तो मैं उसको सिखा देती हूँ हाथ से कैसे सीना है खुद का पेज। क्योंकि जो एरिया में मैं जाती हूँ ना वो अप कंट्री है, तो शायद 2 दिन लगते हैं पहुंचने के लिए, कभी ज्यादा लगते कभी कम लगते। तो मेरा मोटो वो है कि मैं प्रॉब्लम को ग्रास रूट से कैसे निकालूं। एंड टू डू दैट मुझे उसको सिखाना पड़ेगा कि आपको कैसे बनाना है आपका खुद का पैड। सो लोकली मटेरियल रिसोर्स करती हूँ वहां पे, जिस एरिया में लड़कियां है, जिस एरिया में मैं उसको सिखाने जाऊंगी। मैं इधर से लेके नहीं जाती मटेरियल, उधर से ही लेती हूँ, फिर वो लोग कनेक्ट हो सकते हैं कि यहाँ का भी है, हमको भी मिल जाएगा, हम भी कर सकते हैं। फिर सिखा देती हूँ उन लोगों को कि कैसे बनाना है खुद का सैनिटरी टॉवल्स। अब कुछ कुछ टेस्टमोनी मैंने जो कलेक्ट की है, जब भी फील्ड पे जाती हो तो बहुत सारी लड़कियां ड्रॉप आउट हो जाती है स्कूल से। बहुत सारी लड़कियां अर्ली मैरिज, जिसका अर्ली मैरिज होता है वो मेन्स आर इवन ओवर द एज, जैसे ओल्ड उम्र के हैं वो मेन होते हैं, उसके साथ शादी करा देते हैं। क्योंकि अगर यंग के साथ आप कराओगे तो उसके पास तो पैसा है नहीं कि आपको वो कुछ लेके देगा या ऐसे। सब कुछ हो रहा है उन लोगों के अगेंस्ट। एंड थोड़ा सा जो टेस्टमोनी मैंने जो कलेक्ट किया है यहाँ पे जो अफ्रीका में हो रहा है, इनफैक्ट मैं तो बोलूंगी इंडिया में भी हो रहा है, क्योंकि मैं इंडिया में भी समटाइम्स पेट देती हूँ जब जाती हूँ तब। तो एक तो ये है कि ये काउ स्किन यूज करते हैं क्योंकि अवेलेबल कुछ है ना। काउ स्किन है जो उसको अंडरवेयर के शेप में काटेंगे, फिर जो बीच वाला पार्ट है जो इट स्टेज नियर योर वजाइना, उसके उसके ऊपर वेट सैंड डालते हैं, रेती धूल वेट कर देते हैं पानी डाल के, फिर वो पहनते हैं क्योंकि जब भी उस पे खून गिरेगा तो ऑब्जर्व हो जाएगा। और कहीं जगह पे अर्ली मैरिज है तो कहीं जगह पे इन लोगों को जो वाटर स्ट्रीम होती है ना, जैसे रिवर होता है, उसके पास छोड़ दिया जाता है लड़कियों को कि आप उधर रहो 3-4 दिन के लिए जब तक आपका पीरियड्स चलता है।
उससे क्या होता है कि वो क्लीन कर सकती है खुद की सेल्फ को, और घर पे पेट की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, और फिर घर भी गंदा नहीं होगा, हाउस भी। बट फिर धीरे धीरे हमको पता चला कि लड़कियां डिसअपियर हो रही थी। तब पता चला, बिकॉज ये जब लोकल ट्राइब होता है ना, वो अभी भी ऐसे जंगल में ही रहते हैं। तो जब आप जब डिस्चार्ज आपका खून है और आप पानी के पास हो, तो रात को जो वाइल्ड एनिमल्स है, जंगली जानवर, वो तो आएंगे ही उस तरफ, क्योंकि उसको तो खून का स्मेल माइल्स अवे आ जाता है। और ऊपर से कि पानी पीने के लिए भी आएंगे ना, क्योंकि ये शाम को जब थोड़ा डार्क हो जाता है तब एनिमल्स आते हैं पानी पीने के लिए। अगर वो लड़की ऐसे ही है, उसके पास कोई नहीं रहता है उसके साथ, तो वो तो इतनी इतनी स्ट्रोंग नहीं हो सकती कि वो सब एनिमल्स के साथ फाइट करेगी। तो एनिमल्स उसको लेके जाते हैं, खा जाते हैं। सो तब पता चला कि इवन ये डिसअपियर हो रही थी, लड़कियां क्यों गुम हो रही थी। जब इन्वेस्टिगेट किया तब पता चला कि ये तो बहुत बड़ी तकलीफ है। इसलिए मैंने जब शुरू किया बनाना, तब मैंने कहा कि मैं खुद करूंगी मेरे टाइम पे जो भी हो सकता है। तब मैंने फाउंडेशन रजिस्टर नहीं किया था। अभी 8 साल हो गया मैं कर रही हूँ। बट अगर अगर ऑफिशियली आप देखोगे तो 4 साल ही पुराना है फाउंडेशन, क्योंकि मैंने जब शुरू किया मैंने कहा कहीं से तो शुरू करना चाहिए। सो मैं मेरे घर पे ही जो होते हैं, जो काम करने आते हैं लड़कियां, या तो फिर मेरी स्कूल में जो टीचर्स है, मैंने हाथ से बना के उसको दिए। और फिर मैंने देखा कि ये तो बहुत अच्छी बात हो गई जो हम कर रहे हैं, लाइक बहुत ही हेल्प करे लड़कियों को। फिर ऐसे 3 लड़कियों से मैंने शुरू किया था। और जैसे जैसे मुझे फीडबैक मिला कि ये इनसे तो पीरियड पेन भी कम हो रहा है, सो ऑटोमेटिकली आप पेन किलर भी कम लोगे। जब भी यहाँ पे पेन किलर लेने जाते हो तो भी आप डॉक्टर के पास नहीं जाते, मेडिकल स्टोर में जाके ले लेते हो। तो इस सो मेनी साइड इफेक्ट होते हैं ना इन सब चीजों के। सो मेरा फीडबैक वो बहुत अच्छे अच्छे मिले, तो मैंने कहा ओके अभी 6 लड़कियों को करूंगी। उसके बाद थोड़ा सा और फीडबैक मिला तो और मोटिवेट हुई। तो फिर और सिलाई की मैंने। एंड ये जब कर रही थी ना, सब सिर्फ नेबर से पास से मैं टी शर्ट का मटेरियल मांग रही थी। जैसे नहीं, पुराने टी शर्ट सब घर में पड़े रहते, तो मैंने कहा कि जो आपको नहीं चाहिए वो मुझे दे दो। मैं उसमें से पैच बना के लड़कियों को देती थी। एक चीज का सिर्फ ध्यान रखती थी कि हाइजेनिकली क्लीन है और यूज भी कर सकती है लड़कियां, बस। ऐसे शुरू हुआ था फाउंडेशन। अभी तक 31,000 गर्ल्स हो गई। नेक्स्ट मंथ में 4,000 लड़कियों को देने जा रही हूँ। और फिर मेरे लिस्ट में भी 60,000 गर्ल्स वेट कर रही है। अब मैं जितना लेट कर रही हूँ उतनी लड़कियां, आई एम लूजिंग देम इनटू अर्ली चाइल्ड मैरिज एंड ऑल दिस थिंग्स। सो जैसे मेरे पास फंडिंग आ जाती है, मैं जल्दी से फटाक से ये प्रोजेक्ट करती हूँ। सो मैं बहुत ज्यादा से ज्यादा लड़कियों को सेव कर सकूँ, स्कूल में रख सकूँ, सो पढ़ सके, कोई खुद का कैरियर बना सके उसके। उसके बाद भी मेरा एम ये है कि मेरे बाद भी कोई ये काम कंटिन्यू करे। अभी मेरे पास अबाउट 65 यूनिवर्सिटी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। वो भी थोड़ा सा रिसर्च करते हैं या तो हेल्प हेल्प कर देते हैं, ये सब कुछ करते हैं मेरे साथ। या फाउंडेशन हैज ग्रोन वेरी वेल आफ्टर 8 साल के बाद। और अभी भी जर्नी शुरू हुई है ऐसा ही लगता है, क्योंकि बहुत सारी लड़कियां अभी वेट कर रही है। थैंक्स टू आप लोग सब जुड़ा है इसमें, बिकॉज मुझे लगता है इवन वी हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स मदर नेचर। ऐसा नहीं है कि उसने हमको सब दे दिया, हमने सब ले लिया, वापस कुछ नहीं देना है। मेरा लगता है कि इवन आई हैव होल्ड अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डू दैट। यस, अभी भी चल रहा है फाउंडेशन, आप वहां पे हो। मेरा रिक्वेस्ट है आप सोशल मीडिया पे जोड़ाओ हमारे साथ, क्योंकि मैं अभी इंडिया थी तो मुझे पता चला इंडिया में भी बहुत प्रॉब्लम है। 1 रुपया का एक पेज मिलता है, वो स्कीम है, बट वो 1 रुपया भी कई लोगों के पास नहीं है। ऊपर से जो एक पेज मिल रहा है वो सिंगल यूज पैड है। ठीक है। सो मेनी थिंग्स। एंड फिर एजुकेशन का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इंडिया में भी। अभी मैंने एडिशनली क्या करना शुरू कर दिया कि जब भी मुझे चांस मिलता है, मेरे पास पैसे नहीं है पेज बनाने के, तो मैं खुद चली जाती हूँ लड़कियों के क्लासरूम में और उसको सिर्फ एटलीस्ट एजुकेशन दे के आती हूँ।
सो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि आपके घर में भी अगर नैनी है जो काम कर रही है, या आपकी डॉटर है, ग्रैंड डॉटर है, सबके साथ आपका जो फर्स्ट पीरियड का एक्सपीरियंस था आप शेयर करो, क्योंकि जो आपका एक्सपीरियंस है वो सबसे अलग ही है। तो आपको ध्यान में रखना है कि आप शेयर करोगे। नानी छोटी बच्ची है उसको भी आपके साथ शेयर करो, तो उसको जब फर्स्ट टाइम पीरियड आए तो वो शॉक में ना चली जाए। या क्योंकि हम कोई बात नहीं कर रहे, हमको लगता है स्कूल में सीख रहे हैं, बट स्कूल में भी इतना नहीं सिखा सकते, क्योंकि स्कूल में कैसे पता चलेगा आपका क्या एक्सपीरियंस था। सो इंडिविजुअली आपको सिखाना है, आपका एक्सपीरियंस शेयर करना है और उसको गाइडेंस देनी है आपको, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। So yeah, that is it for me now. Thank you so much for listening to me. Hopefully मैंने बोर नहीं कर दिया सबको, बिकॉज ये टॉपिक मेरा फेवरेट है। चांस मिलता है तो मैं नो बंद नहीं हो सकती बोलने का। नो नो मैम, यू आर डूइंग अ नोबल नोबल वर्क। मतलब आप, आपको सुनने के बाद रियलाइज हुआ कि सीरियसली, मैं तो इनफैक्ट मेरे तो बहुत अंदर में क्वेश्चंस आ रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपसे पूछूंगी कि आपको इसकी मतलब प्रेरणा कैसे मिली कि आप ऐसा करें। और दूसरा क्वेश्चन भी साइमल्टेनियसली मैं पूछती हूँ कि आप, जैसा कि मुझे बताया गया आपके बारे में कि आपको गवर्नमेंट से कोई अभी हेल्प नहीं लेते हो आप, तो आपका ये ऑर्गेनाइजेशन जो आप रन कर रहे हो ये नॉन प्रॉफिटेबल है, या आप इसमें इसके संग फिर आप इसके लिए मतलब ये कैसे लेते हैं, फंड कैसे लेते हैं, या क्या करते हैं, इसके बारे में थोड़ा डिटेल बता दें ताकि हम सभी ये बात समझ सके कि देखिए सभी को ये प्रॉब्लम होती है। कभी भी हम सोशल वर्क करने जाएंगे तो अपनी जेब से पैसे कितनी किस हद तक कहाँ तक देते हैं, ये सारी चीजें के हाँ ऊपर थोड़ा लाइट दे तो अच्छा रहेगा। हाँ। एक तो ये है कि देखो मेरे, इफ यू लुक एट बैक, एज अभी हमारा टॉपिक भी सस्टेनेबिलिटी है, ठीक है, तो आप देख रहे हो तो पूरा जैसे सस्टेनेबिलिटी पे ही होना चाहिए। ये जो फैंसी पैड्स आ गया उसने पूरा जैसे स्पॉइल कर दिया सिस्टम को। वी ऑल अग्री, बिकॉज पीरियड्स कभी भी इतने एक्सपेंसिव नहीं थे, हमने ही बना दिया। और गवर्नमेंट का हेल्प तो मुझे नहीं मिल रहा है, बट अगर मिलेगा तो मैं लेना चाहूंगी, पर गवर्नमेंट का नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी जो रीयूजेबल सैनिटरी टॉवल्स है इसके ऊपर अभी तक पॉलिसीज नहीं बनी है केन्या में। मुझे इंडिया में नहीं पता है, बट केन्या में पॉलिसी नहीं है, तो पॉलिसी नहीं है तब तक के लिए आई कैन नॉट सेल इट टू एनी अदर पर्सन। ठीक है, द अदर पर्सन विच आई हैव टू सेल, व्हाई? बिकॉज हमारी जो अपर क्लास है, जो हम लोग है, हमको तो वी कैन बाय द सिंगल यूज पैड, पर जो साइड इफेक्ट है वो भी उसके साथ ही आएंगे ना। सो प्रमोट करना है तो सबके लिए। अभी हमारे में भी ऐसा है कि बहुत सारी लड़कियां जिसको इन्वायरमेंटल फ्रेंडली जाना है और जिसको हेल्थ का प्रॉब्लम है, जैसे एग्जांपल किसी को कैंसर है, अगर कैंसर है तो वो वाला पेड आपको रिएक्ट करेगा, तो फिर इको फ्रेंडली पैड होना जरूरी। तो गवर्नमेंट का हेल्प में वो मुझे जब, हाउ डू आई से, जब फेच करेंगे तो करेंगे, पर तब तक के लिए मैं जिसको भी मिलती हूँ सबको पूछती हूँ, मैं कर रही हूँ। इसलिए सोशल मीडिया है ना, बहुत पावरफुल प्लेटफॉर्म है। ऐसा नहीं है सोशल मीडिया हमारे लिए खराब है, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। इसलिए मेरा सोशल मीडिया बहुत एक्टिव रहता है, और जो भी फंडिंग वेल विशर्स के पास से आता है मैं इमीडिएटली प्रोजेक्ट कर देती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं साल में 2 ही प्रोजेक्ट करूंगी। ऐसे जैसे अर्ली मैंने बोला कि मैं जितना लेट करती हूँ इतनी ज्यादा लड़कियां मैं घुमा देती हूँ इस प्रोसेस में। तो जैसे जल्दी हो सके ऐसे जल्दी मुझे प्रोजेक्ट करना है, पेज दे देना है, ठीक है। और मैं खुद का पैसा सर्टन लेवल तक ही देती हूँ, क्योंकि ऐसा भी मुझे सिचुएशन नहीं करना कि मेरे फैमिली को ही जरूर पड़ जाए डोनेशन की। सो आई हैव टू मेक श्योर आई स्टे इन माई लिमिट एंड डू दिस प्रोजेक्ट। ऐसा नहीं है घर का सब कुछ खत्म करो, कभी भी नहीं करना है, वरना तो सिचुएशन ऐसा आ जाएगा कि यू हैव टू इवन लुक फॉर मनी फॉर योर फैमिली। सो लिमिट में रहो, और अल्टरनेटिव कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा इस प्रोजेक्ट में, बिकॉज जिसको भी अगर सर्विस करनी है ना, देयर इज ऑलवेज अ वे। कभी आप खुद का टाइम दे दो, कभी आप खुद का एजुकेशन का जो आपको बेनिफिट हुआ है वो उसका ट्रेनिंग कर दो। सो दोस काइंड ऑफ ट्रेनिंग स्टिल सेज के वो भी वॉलंटियरी है, वो भी सर्विस बेस्ड ही है। सो घर का पैसा मैं नहीं निकालती, मैं सस्टेनेबल करती हूँ जितना भी हो सके उतना फाउंडेशन में से।
Yeah. थैंक यू मैम, आपने बहुत अच्छी नॉलेज शेयर करी। आप आज Yeah. इस मंच में फिर आप हमको थोड़ा गाइड करेंगे कि ये किस तरीके से बनाई जाती है, मतलब इसमें हमको क्या क्या चीजें मटेरियल हमको यूज कर सकते हैं। Okay. So I can show you, ये जो टी शर्ट वाला मटेरियल होता है ना हमारा स्ट्रेचेबल, वो है। ओके, टी शर्ट वाला मटेरियल। और जो बीच में जो मैंने पार्ट डाला हुआ है जो कैप्सूल वाला शेप है, उसमें फ्लीस डालती हूँ या तो सेम मटेरियल कॉटन का डाल देती हूँ। ओके, बीच का जो भाग है ना, ये थिकनेस है, उसमें मैंने लेयर मल्टीपल कर दिए। इसमें 6 लेयर्स है। और फिर ओके, आउटसाइड का अलग, इधर का अलग और इधर का अलग। उसके बाद आपको चाहिए वेलक्रो। अगर वेलक्रो नहीं है तो टच बटन डाल सकते हो, बट मैं टच बटन कम डालती हूँ क्योंकि वो मेटल है। उसके बाद आपको चाहिए थ्रेड एंड नीडल्स, बिकॉज ये सीना पड़ेगा। या एंड दैट्स इट। मैं लेबल लगाती हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे जो यूजफुल नहीं है, जिससे बहुत सारा अदर बीजा और बहुत सारा नुकसान भी हो रहा है। सो मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया है कि जब ये लेबल नहीं होगा, अगर लड़की बीमार पड़ी एंड वो दिखाती है उसका पेज के मैं ये यूज कर रही थी और प्रॉब्लम हुआ, तो ये मैं पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ कि मैं उसका जो एक्सपेंस होता है वो फाउंडेशन पे चलेगा। दैट्स अगर वेरी उसके ग्रेट पास जो मैम। या अगर उसके पास ये लेबल नहीं है और कोई भी पेड ला के मुझे दिखाती है, बोलती है मैं बीमार हो गई, तो मैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेती, बिकॉज आई ट्रस्ट ओनली दिस प्रोडक्ट। किसी और ने बनाया हुआ है, अलग अलग पैटर्न का है, अलग मटेरियल है, कभी वैक्स वाला मटेरियल शायद यूज किया है, कभी कलर वाला किया है, तो मेरे में तो वो है नहीं, सो आई विल नॉट टेक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैम इसमें जो आपने बोला स्टेन वगैरह नहीं आएंगे, ऐसा कैसे? मतलब ये तो टी शर्ट वाला ही सिंपल है हमारा क्लॉथ, तो इसको हम रीयूज करेंगे, रीयूज कंटिन्यू करते करते वन टाइम मतलब होता ही है ना, इसमें स्टेन कैसे नहीं आएगा? मतलब इसके लिए कुछ आप और अलग कुछ आपका है जो यूज करते हैं, या सिंपली कुछ? नहीं नहीं नहीं, सो इसमें स्टेन तो दिखेगा ही नहीं, Tanisha, बिकॉज ये don't कलर take भी the उसके last one आसपास Viyogo. का। Take on outside already there that you start washing because this can't mix with the steel one. Okay? सो ये जो कलर है म्यूटेड कलर है, इसमें स्टेन नहीं दिखेगा। इसका मतलब नहीं है कि हम वॉश नहीं करेंगे। जब मैं ये पैकेट देने जाती हूँ ना 6 का, तब मैं उसको ट्रेनिंग 90% में एजुकेशन देती हूँ, कैसे हाइजेनिकली क्लीन रखना है, अगर पीरियड पेन है तो क्या करना है, दवाई नहीं खानी है। और फिर उसके बाद थोड़ा सा एक्सटेंड कर देती हूँ कि अगर है तो एक्सपेंस कैसे हो रहा है, वो सब कुछ। सो स्टेन नहीं रहेगा क्योंकि उसका कलर वो है। बट इसको आपको डिटोल से नहीं धोना है, फिर जिक लगता है जो स्टेन फ्री करने के लिए, वो भी नहीं करना है, बिकॉज ये तो इसमें स्टेन दिखेगा ही नहीं। और इसको मैं नॉर्मल वाटर में वॉश करने के लिए बोलती हूँ, एनी डिटर्जेंट हाउस में होता है वो। और यू हैंग इट इन अंडर द सन। डायरेक्ट सन में जब आप कोई भी कपड़ा ड्राई करते हो, कोई भी बैक्टीरिया इनकेस कदाच रह जाता है, अच्छी तरह से नहीं वॉश होता, तो वो सन में यूवी लाइट बहुत अच्छी होती है, इट किल्स ऑल द बैक्टीरिया। यस मैम, थैंक यू, बहुत अच्छी नॉलेज आपने दी आज, तो ये बहुत अच्छा लगा। और इसे हम सब भी बना सकते हैं? यस, इफ यू नो हाउ टू स्टिच एंड इफ यू नो हाउ टू मेजर एंड एवरीथिंग, ये आप बना सकते हैं खुद का इसका घर कुछ पे भी। मेजरमेंट्स मुझे है मैम? मतलब यस, ऐसे मेजरमेंट्स है। आप? कैन आई शेयर इट दैट इन अ व्हाट्सएप ग्रुप? यस मैम, श्योर। Otherwise, if are you all on a TikTok, then please go and join also. We have a live video कैसे बनाते हैं। ओके मैम, आपका लाइव वीडियो है मतलब यस इसमें? मेरा यस, मैं आपको इसके बाद मेरे पूरे सोशल मीडिया के हैंडल्स I'll put it in our WhatsApp group so you can go and watch also and how to make. ओके, Yeah. आप प्लीज शेयर कीजिए मैम, हम इसे अपने ग्रुप में भी शेयर करेंगे और ये आगे और ज्यादा से ज्यादा इसको स्प्रेड करेंगे, क्योंकि ये तो
इतना यूजफुल है। और आपको बोलूं सेंसिटिविटी इतनी ज्यादा है, और जो हम लोगों ने ये ये पीएमसी अफ्रीका ने ये जो मुहिम चालू करी है, उसमें ये भी बहुत या ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आज आपने आप इसके लिए जो आए हैं। आपका तहे या दिल से आभार इन सब चीजों के लिए, हम सबको इतना ज्ञान देने के लिए, क्योंकि ये सच में नहीं मालूम है इतनी चीजें। और यही एक मन में रहता है कि कपड़ा यूज करेंगे या कुछ क्लॉथ, उसमें तो रीयूज करने में एक हाइजीन है कि नहीं, क्लीनलीनेस होती है कि नहीं, बट यस इट इज अ गुड ऑप्शन टू यूज दैट टी शर्ट क्लॉथ। ये हौजरी वाकई सॉफ्ट भी होता है हमको, मतलब, और हम लोग खुद यूज करते हैं ना, एक टाइम के बाद, सर्टेन पीरियड के बाद वो इरिटेशन आता है प्लास्टिक नैपकिन यूज या करने के बाद। तो और मैं आप सभी को ये भी बोलना चाहूंगी साथ ही साथ में, बिल्कुल ऐसा मत हेजिटेट कीजिए कि ये सिर्फ गर्ल्स और वुमेन्स के यूज करने के लिए चीज है। जब तक एक एक मैन इस चीज से अवेयर नहीं होगा, वो अपने घर के लोगों को ये चीजें कैसे बताएंगे। देखिए हमारे यहाँ तो यस स्टार्स ने भी इस पर पिक्चर बना ली, पर वो बात अलग है कि वो पिक्चर एक सिर्फ अवेयरनेस के लिए थी, पेड के और सैनिटरी नैपकिन को यूज करने के लिए। पर मैम जिस तरीके से हमें बता रहे हैं कि ये इको फ्रेंडली सैनिटरी नैपकिन हमें यूज करना चाहिए मदर अर्थ को सेव करने के लिए, ये बहुत जरूरी है। तो मुझे ऐसा लगता है आप सभी इन सब बातों से काफी सहमत होंगे। और आप सभी को अगर कुछ और क्वेश्चन पूछना है किसी को, तो आप मैम से पूछ सकते हैं। सुमन जी, आप अपना क्वेश्चन हाँ बोल जी, सकते हैं। हाँ जी, नमस्कार मैडम। मैं आपसे ये शेयर करना चाह रही थी, मेरी बेटी यही यूज करती है, मतलब इंडिया में भी है ये चीज, उसने इसके ऊपर वर्क किया है। पर मैं आपसे ये सीखना चाहती हूँ कि ये बनते कैसे हैं, मैं इसमें अपने आप को इन्वॉल्व करना चाहती हूँ। या ये ये मुझे एक बहुत अच्छा अच्छी प्रोजेक्ट बात है। लगा आपका, ये अच्छा प्रोजेक्ट हाँ लगा बहुत मेरी अच्छी सेवा के बात है। हिसाब से। सॉरी हाँ टू जी, इंटरप्ट या अरुणा जी, मैं जब आपको सुन रही थी अंदर से इतना वो हो रहा था, मुझे बहुत सारे आइडियाज आए आपको सुनते सुनते। हम एक सेशन यहाँ पे रखे जहाँ आप इसकी ट्रेनिंग भी दे इस यस प्लेटफॉर्म आई पे। विल हैप्पी, यस आई विल बी हैप्पी टू डू दिस। या सो हम लोग वेरी सुन इसके लिए एक सेशन रखेंगे जिसमें मैम आएंगे और हमें प्रॉपर, क्योंकि वो घर पे होंगे तो वो सारे इंस्ट्रूमेंट उनके पास होंगे, तो परफेक्ट वे में हमको समझा पाएंगे। सो सीखने के ठीक है। बारे में आपको अच्छे से गाइडेंस मिलेगी। आप पीएमसी अफ्रीका से जुड़े रहिए, हम बहुत ही जल्दी एक सेशन लॉन्च करेंगे मैम का टाइम भी देख के, और सबको ट्रेनिंग मिलेगी। अरुणा जी, मुझे कहते हुए खुशी हो रही है कि आज हम जो इस प्लेटफॉर्म पे बैठे हैं ना, ये मैम है संतोष जी, वो यूएस से बैठी हुई है, अफ्रीका के बहुत हाँ कंट्रीज से लोग बैठे हुए, साउथ अफ्रीका से है हरिता पंचोली, नाइजीरिया से कुछ हमारे फ्रेंड्स जुड़े हुए हैं आज, कुछ फ्रेंड हाँ है जो नेपाल में रहते हैं, कुछ फ्रेंड है जो भारत देश में है, पाकिस्तान से भी एक भाई साहब हमारे साथ जुड़ते हैं। सो बहुत सारी कंट्री के लोग आज हमसे जुड़े हुए यहाँ पे। और भी कई होंगे जो मेरा अभी ध्यान नहीं, मैंने प्रॉपर चेक नहीं किया। नैरोबी से भी आई थिंक प्रियंका मैम भी है जो अभी कुछ इनक्रेडिबल नारी ग्रुप चलाते हैं, और उन्होंने जाके ऑर्फनेज हाउस में पैड डोनेट किए हैं। तो ये सारे लोग चाहते हैं कि आप जो कर रहे हो उसमें जुड़े। सो हम बहुत बड़े पैमाने पे आपके सपोर्ट करते हैं, और हमें खुशी होगी कि हम आपकी जो भी मुहिम है उसमें कुछ छोटा सा भी योगदान दे पाए। वहाँ यहाँ शशि मैम ने भी वो भी बहुत बड़ी मुहिम चलाती है, और उन्होंने भी एक मैसेज डाला है कि आप अपना जो अकाउंट नंबर है वो भी हमें दे सकती है, ताकि जो भी डायरेक्ट आपको डोनेट करके हेल्प करना चाहता है वो भी कर सकता है। तो प्लीज आप चैट बॉक्स में हाँ अपना अकाउंट नंबर भी डाल दीजिएगा, और बहुत ही जल्दी हम मैम को फिर से यहाँ बुलाएंगे हमें ट्रेनिंग देने के लिए, ताकि हम और हर एक शहर में, हर एक गांव में, हर एक देश में अरुणा मैम पहुंच जाए। that's so nice. Yeah, it is nice to see because ये पूरा वुमन एम्पावरमेंट के लिए है, और फिर इसमें अब अगर हम कर सकते हैं तो क्यों नहीं। बट मेरे पास ऑल्सो ऐसा भी है कि लड़के भी जुड़ रहे हैं अभी इसमें, so it's so nice to see also the boys are taking and advocating
अभी भी मैं स्कूल में आई हूँ तो मेरे साथ लड़के हैं जो कंडक्ट करेंगे ट्रेनिंग, और मैं उसको सिर्फ हेल्प करूंगी, उसके पीछे रहूंगी, तो वो पूरा जैसे कॉन्फिडेंस हो सकता है उसके पास, वही करेंगे. So yes, we have been doing this. I have my friend Monica here. I can see her. Any tight schedule, but we always see everybody here. So it's so nice. But let me just share with you the also. मैंने पूरा सोशल मीडिया का लिंक डाल दिया है, और भी मैं अकाउंट नंबर भी डाल रही हूँ, जो 2 है मेरे पास अभी. अगर is there any other way you want to do it, then I have a PayPal account and other way of doing it. So you will let me know then. Menstrual यहाँ cups. पे I have seen the question about menstrual cups. एक तो ये है कि जब डोनेशन की बात होती है तो कप का जो क्वालिटी है वो ड्रॉप डाउन हो रहा है यहाँ पे, तो मैंने बोला नहीं. दूसरी रीजन ये है कि यहाँ पे लड़कियां का सरकमसाइज बहुत होता है. तो जब वो प्रैक्टिस करते हैं ना FGM की, तब इट्स डन बाय द लेडी. जैसे हमारे यहाँ पहले लड़के लड़की जो डिलीवरी कराने के लिए लेडी आती थी, ऐसे. तो फिर जब वो स्टिच करते हैं ना वर्जिनल एरिया, इनफ रूम नहीं रखते कि कुछ डाल सको, कभी तो यूरिन का भी प्रॉब्लम रहता है. सो केन्या के लिए ये नहीं चल रहा है. 10 साल का सॉल्यूशन है, पर लड़कियां यूज नहीं कर सकती, बिकॉज ये जो FGM चलता है यहाँ पे, उसके पास इनफ रूम नहीं है वर्जिनल एरिया में कि वो कप फोल्ड करके डाल सकते. दूसरी बात ये है कि कप की क्वालिटी जब डोनेशन का होता है तो ड्रॉप हो जाती है, तो जब वो फोल्ड करके जब डालना है तब नहीं हो सकता है, अंटिल उसको आप गर्म पानी में रन करो और फिर डालो. सो मेनी फैक्टर्स. मैंने बोला नहीं, मैं नहीं कर सकती ये कप, क्योंकि एक दफा किसी को आपने डोनेशन कर दिया तो वो तो चेकलिस्ट से बाहर निकल गया एरिया, और फिर प्रैक्टिकल नहीं हुआ वो एरिया के लिए, देन इट इज नॉट रियली राइट कि आप कुछ दे रहे हो और फिर उसको लिस्ट में भी डाल रहे हो कि दे दिया, और फिर प्रैक्टिकली नहीं हो रहा है उसके लिए, तो कोई और भी नहीं जाएगा ना उधर डोनेशन करने के लिए. इसलिए मैंने कहा नहीं, जो मुझे समझ में आता है वो ही करूंगी, और जो मुझे मुझे कंफर्टेबल लगता है. बिकॉज अगर इफ आई हैव टू यूज द कप, मुझे तो 2500 में कप मिलता है, इतना एक्सपेंसिव कप कोई डोनेट नहीं करेगा. वी ऑल नो कि जब डोनेशन की बात आती है तो क्वालिटी पे तो पहले ही कोई ध्यान नहीं दे रहा है, अगर देता है तो भी वी अंडरमाइन कि ये डोनेशन है. ऐसा नहीं होना चाहिए. अरुणा जी, यहाँ मैं एक बात जोड़ना चाहूंगी. आपकी बहुत ही सही बात बताई कि डोनेशन की बात आती है तब सब लोग सस्ता ढूंढते हैं, राइट? तो ये बहुत ही हाँ. लाइक क्योंकि हम जिसको डोनेट कर रहे हैं ना, जैसे हमारे PSSM में तो ये मैं समझी हूँ कि जब आप डोनेट कर रहे हो ना, तो हम डोनेट कर रहे हैं वो भाव से नहीं करना चाहिए. हमें मौका मिल रहा है तो ग्रेटिट्यूड पे करके डोनेशन करना चाहिए. जिनकी वजह से, जिनको हम डोनेट कर रहे हैं, उनका ग्रेटिट्यूड पे करना चाहिए कि उनकी वजह से हमें ये मौका मिला कि हम डोनेट कर पा रहे हैं. सो उनका ग्रेटिट्यूड पे करना है, ये जो पैसों का नहीं देखना चाहिए. बट हाँ, जो यहाँ पे हमारी बहनें और जो भाई भी यहाँ पे जुड़े हुए हैं, मैं उनसे ये कह सकूंगी, हम लोग सब ऐसी फाइनेंशियल पोजीशन में है कि हम उसको अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि इंडिया में तो 200, 250, 300 रुपए में मिल जाता है, राइट? तो हमारे फैमिली यूज के लिए मेंस्ट्रुअल कप बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि उसका इस्तेमाल करना बहुत आसान है. उसको मतलब ज्यादा पानी की भी जरूरत नहीं क्लीनिंग में भी. तो इस हिसाब से भी हम लोग काफी वाटर भी सेव कर सकते हैं, और 10 साल तक की उसकी लाइक लाइफ है, और हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है उसका बेनिफिट. उसकी कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, मैंने खुद यूज करके देखा हुआ है. तो जो यहाँ बैठे हैं उन सबको मैं सजेस्ट करूंगी कि आप लोग मेंस्ट्रुअल कप का यूज कीजिए. और उसके लिए भी हमारे पास अरुणा जी, आपकी जैसे चांदनी मैम है जो इंडिया में बहुत बड़ी मुहिम चला रही है, या उनका लाइक हमें सपोर्ट है. तो बहुत जल्दी हम उनको भी हमारे सेशंस में इनवाइट करेंगे, तो आप लोग उनसे भी और थोड़ी ज्यादा जानकारी लेंगे. जैसे अरुणा जी का इतना रिसर्च, ये सुनते सुनते मेरी आंखें भर आती थी कि केन्या में ये पोजीशन है. मैं 8 साल से रह रही हूँ पर मुझे नहीं पता. जो उन्होंने आज बताया है, लड़कियों की जो हालत हो रही है, रिवर नदी के किनारे रखना वाइल्ड एनिमल्स का, क्योंकि जो ट्राइबल लोग है, आदिवासी लोग है,
उन लोगों के लिए तो और कोई रास्ता नहीं है। और जो लड़कियों की स्कूल में से ड्रॉप आउट होना, हम लोग जैसे माहौल में बैठे हैं ना, हम लोग ये इमेजिन भी नहीं कर सकते कि कोई बच्ची स्कूल में पढ़ाई नहीं कर सकती क्योंकि उसके पास यू नो ऑप्शन नहीं है इसके जो। और इसी वजह से ये हो रहा है कि ये जो मेंस्ट्रुअल टाइम है, ये पीरियड एक ऐसा होता है जैसे पीएसएसएम से मैंने जो मैम अरुणा मैम आपको भी मैं एक बताऊं एक इंफॉर्मेशन, कि जब हम पीरियड्स में होते हैं ना, तो उस वक्त हमारे अंदर दैवीय तत्व आता है, माँ पार्वती का दैवीय तत्व आता है। तो हम हमारे में तो ऐसे कहते हैं कि अगर आप पीरियड्स में हो तो ज्यादा से ज्यादा ध्यान करो, पूरे साल में जो ध्यान करते हो जो फल मिलता है वो आपको इस पीरियड में मिल जाएगा। इतना पवित्र समय है, उसको हम लोग एक हाँ श्राप के जैसे लेते हैं, उसको हाँ नेगेटिव लेते हैं कि मुझे हाँ ये मुसीबत है। नेगेटिव। हाँ, और फिर पता है क्या होता है, इसके अराउंड बहुत टाबू रहता है, हमारा बिलीव्स रहता है। मुझे कल ही पता चला एक वर्ष जो गीता में बोल रहे हैं अभी, जब नोट गीता महाभारत आई थिंक, जब द्रौपदी का हरण हुआ था, वस्त्र हरण, तब वो भी पीरियड में थी, तो कृष्ण यस भगवान उसको बचाने गए थे। तो भगवान यस उसको बचा सकते, तो हम कौन है? जब उसका वस्त्र हरण हुआ, रिमेम्बर अगेन, यू गो बैक एंड रीड और वॉच राम महाभारत। नहीं मुझे पता है। वो वो अलग से बिठाई गई थी द्रौपदी, एंड उसको टच करने का अलाउड नहीं था। जब जब उसको सभा में लाया गया और वस्त्र हरण हुआ, तब वो उसके पीरियड्स में ही थी। सो यस इट्स वो बीन द्रौपदी ऑलवेज, बोल रही इट्स, बड़े दरबार में बोलती है ये चीजें कि मैं ऐसे समय में हूँ जिस वक्त मुझे मतलब कहीं भी बाहर या जाना भी नहीं होता और मैं एकदम ऐसे एरिया में रहती हूँ, ऐसे वक्त में मुझे यहाँ लाया गया है और मेरे साथ ये हो रहा है। सो ये या बहुत ही, अगर हम स्पिरिचुअल वे में समझने जाए ना, तो हमारी ये सारी स्टोरी में बहुत डीप डीप मीनिंग होते हैं। सो वो भी हम फ्यूचर में सामने लेके आएंगे कि क्या मीनिंग था ये आपने जो आज अच्छा यस बताया। यस हमारे यस साथ यस दुबई सो से प्रज्ञा मैम जुड़ी है, उनका भी हैंड रेज है, उनको भी यस प्रज्ञा जी बोलिए। नमस्ते, आत्मवंदन सबको। थैंक यू वेरी मच अपना जी, बहुत ही अच्छा आपने ये आइडिया आपकी और जो भी मतलब काम कर रहे हैं बहुत ही अच्छा है। और दूसरा जानना था, दिस इज एक्चुअली फॉर मेंस्ट्रुअल पीरियड, पर जैसे एडल्ट्स हैं जो एल्डरलीज हैं जिनको तकलीफ है, तो क्या ये यूरिन के लिए तो ऐसे बड़े साइज में क्या बना सकते हैं, मतलब एनी आइडिया फॉर दैट? यस यस, बिकॉज आंटी, ये जो आपने क्वेश्चन पूछा ना, बहुत लेडीज को ये चाहिए यहाँ पे। और अगर मेरे पास गुड फंडिंग आ जाती है तो मुझे बनाना है। एक साइज बड़े भी बना सकते हो, या तो देखो, बिकॉज उम्र वाले जो लेडी है उसका फिस्टुला इशू हो जाता है, ठीक है ना, बिकॉज हमारी जी जो वो यूरिन बैग है वो नीचे आ जाती है, इसीलिए हमको यूरिन का प्रॉब्लम रहता है। और समटाइम्स ब्रेन विद यूरिन बैग कनेक्शन टूट जाता है, या तो धीमा हो जाता है। इट्स वेरी नेचुरल प्रोसेस। सो बहुत सारी लेडीज आर आस्किंग, दे ये चाहिए हमको पैड्स, जो मुझे इससे पतले बनाने हैं, क्योंकि उसका पर्पस अभी अलग हो गया। और उसको फिर जैसे ओल्ड एज वाले हैं, मुझे उसको भी देना है। और दे आर सम ऑफ द पीपल आंटी, दे आर आस्किंग मी, दे वांट डायपर्स। हाँ हाँ, तो So वही I वही will I will work on this. Yeah, I will work on this because the only problem is मुझे funding चाहिए. Money is the only problem. हाँ। और अरुणा जी तो क्या आपका टिकटॉक का कुछ है, तो मतलब उसमें पूरा तो लेआउट कहें या क्या कि कोई एक स्ट्रक्चर जो काट हम लोग भी बना सके, मतलब Yeah. साइज का Yes. तो वो सब अगर आपका उसमें रहेगा तो हमारे लिए भी, मैं भी ट्राई कर सकती हूँ, बिकॉज आई नो अ बिट ऑफ स्टिचिंग। तो क्या मैं भी Yeah. थोड़ा ट्राई मेरी आप मदर इन कर लॉ सकोगे। यूरिन का। हाँ, आप टिकटॉक में थोड़ा सा देख लो, अगर समझ ना पड़े तो ग्रुप में तो मैं हुई, यू कैन ऑलवेज आस्क मी क्वेश्चन। और एज एक जिग्ना बेन सेड, एक दिन हम पूरा लर्निंग का प्रोसेस रखेंगे। थैंक यू थैंक Yeah. यू। अरुणा जी मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि जो मैंने चांदनी जी की बात की ना, उनके पास बच्चों के डायपर का भी ऑप्शन है।
Yes. सो मैं आप दोनों को जरूर कनेक्ट करूंगी ताकि आप अपना काम आगे और या जो भी बढ़ाना चाहे। और पीएमसी अफ्रीका हमारी पूरी सारी एडमिन टीम ने, हमारा पूरा ग्रुप आपके साथ खड़ा है। हम ट्राई करेंगे कि ज्यादा लोगों को आपसे जोड़े। फाइनेंशियल फंडिंग के अलावा जो और जो मतलब हेल्प है वो भी हम पूरा एफर्ट करेंगे, क्योंकि अभी हम लोग लाइक माइंडेड पीपल मिल रहे हैं। अभी आप इस प्लेटफॉर्म हाँ पे ही देखोगे तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऐसे कहीं ना कहीं कुछ जगह पे जुड़े हुए हैं। तो सबका सपोर्ट मतलब सब कोई करना चाहता है ये सब चीजें। तो या और भी सब सर, क्योंकि मैं भी अभी एक लड़के से ऐसे मिली थी जो स्ट्रैथमोर यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, और उन्होंने उसने भी गर्ल्स और बॉयज में ये पीरियड के लिए अवेयरनेस के लिए काम किया था। देखिए कंवल जी का भी मैसेज आ गया, वो भी हमारी ग्रुप की प्यारी मेंबर है। सो ऐसे बहुत सारे लोग हैं। साउथ अफ्रीका से जो मेरी फ्रेंड जुड़ी उसने भी मतलब अपनी इच्छा जताई। तो ये सब लोग साथ में, हम सब साथ में मिलके और बहुत ज्यादा आगे काम कर सकते हैं। यस, इट विल बी नाइस बिकॉज आपने जो स्ट्रैथमोर का बोला ना, मेरे पास 65 स्टूडेंट है स्ट्रैथमोर के, जिसमें अच्छा। जेंडर मिक्स है। अभी भी मैं आ रही हूँ, अभी मैं स्कूल में हूँ बिकॉज आई एम इन अ कार। आई कम टू डिस्ट्रीब्यूट पैड्स, बट अभी मैं तो इधर जूम पे हूँ। वो लड़का अंदर गया हुआ है, ही इज ऑलरेडी कंडक्टिंग द ट्रेनिंग। I don't ग्रेट। need to be there. So I want to generate more and more leaders. जैसे ये प्रॉब्लम ग्रास रूट से थोड़ा सा खत्म करे, बहुत हो गया ये कि इसका पैसे नहीं है और फिर पॉसिबल नहीं। मुझे लगता है एवरीथिंग इज पॉसिबल, पहले आपको सिर्फ ढूंढना है आपको क्या करना है। एग्जैक्टली और मैं आपको बताऊं पीएसएसएम के में आने के बाद मैनिफेस्टेशन इतना आसान हो गया, अबंडेंस में जीना, कि आप जो प्रॉब्लम बोल रहे हो ना वो प्रॉब्लम है ही नहीं, आप समझ लो। Yes, it's यस। not a problem. It's not a problem until you say it's a problem. यस एग्जैक्टली। प्रज्ञा जी आप कुछ कहना चाहती हैं? Please worries हो गया, sorry, yeah. No, thank you. थैंक यू। प्रज्ञा जी भी दुबई से जुड़ी है, सो वो वहां भी काम कर सकती है। प्रज्ञा बेन, दुबई में, where are you exactly in Dubai direct? Yeah, Dubai, proper Dubai, Bar Dubai. Okay. There is a group in the Dubai. They call themselves. I will send you the name. But उधर भी हाँ, ladies बनाती है pets. अच्छा, You can join them. हाँ, the beginning में जब मैंने शुरू किया था तो वो ladies group थी उधर. They used to send me pets from Dubai बना के. अच्छा, Yeah, there नहीं are मैंने, groups who makes also. हाँ हाँ, નથી ખબર, હું તમને મોકલીશ. મને પ્લીઝ ગ્રુપમાં કદાચ ભૂલાઈ જાય તો યાદ કરાવજો. I'll send you the link and number and everything. You can reach out and join that group if that is possible for you. प्रज्ञा yes जी sure. आप हमारे एडमिन टीम में हमको मैसेज कीजिए ताकि आपका नंबर हमारे पास आ जाए, फिर हम आपको अरुणा जी से कनेक्ट कर देंगे। Okay, Hmm. thanks. हाँ? Yeah. और भी यहाँ जो भी पार्टिसिपेंट्स आज जुड़े हैं, अगर आप कोई भी इस काम में हाथ बटाना चाहते हैं तो प्लीज हमारा कांटेक्ट कीजिए। हमारे सारे एडमिन्स हैं, उसमें से किसी का भी कांटेक्ट कीजिए। हम आपको अरुणा जी से भी कनेक्ट करेंगे, और आप जिस एरिया में हो वहां पे आप क्या कर सकते हो उसके लिए गाइडेंस सब आपको मिल जाएगा। Yeah, I can guide you from here, and I like to see the action. I believe in यस action. कि कुछ छोटा वाला एक्शन भी होना चाहिए। एक दिन में 1% एक्शन डाल दो, जो भी आप सोच रहे हो उस तरफ, वो एक दिन 100% होके निकलेगा। सो बिलीव इन एक्शन, बिलीव इन योर सेल्फ, आप यू आर कैपेबल ऑफ एवरीथिंग। Yeah, that's why we are here on the Zoom listening for about 1 hour ago now, So it's possible. अगर कोई भी हेल्प चाहिए बोलो, मेरी सोशल मीडिया पे जाओ प्लीज, ज्वाइन करो, क्योंकि उधर भी मैं एजुकेशनल पोस्टर डालती हूँ। एंड दैट इज नॉट ओनली फॉर द अंडर प्रिविलेज पीपल। एजुकेशनल पोस्टर तो आपके लिए भी हो सकता है, मेरे लिए भी हो सकता है। तो आपको लगता है कि कुछ शेयर करना है आपके प्लेटफॉर्म पे, तो आप कर दो, बिकॉज आपके जो नेटवर्क में है वो सब एडुकेट हो सकते हैं उस तरफ से। जैसे मल्टीप्लाई करना है हमारा एजुकेशन, दैट इज इम्पोर्टेंट।
ये अरुणा जी, आपने बहुत अच्छी बात कही। ये तो बिल्कुल सही बात है। देखिए, जैसे आज सिर्फ आपसे मिलने के लिए आज मैं देख पा रही हूँ हमारे मंच में ना 43 थे अभी तक। एटलीस्ट ये बात उन सारे 40 पीपल्स के कानों के अंदर तो गई, और हम एक से एक जुड़ते हैं, जैसा कि आपका मतलब टैग भी है कि ये या आपके टुगेदर फॉर बेटर। टुगेदर फॉर बेटर। तो बिल्कुल हम ये 40 से 400 और 400 से 40,000 तक भी बहुत जल्दी होंगे, और आप अपना ये अचीव भी कर पाएंगे। हम सबका आपको हम सबकी विशेष है ये कि आप अपना टारगेट अचीव करेंगी बहुत जल्दी। यस, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच हमें आज ज्वाइन करने के लिए, और आपका कीमती समय, जैसे ट्रैवलिंग करते हुए भी आपने पूरा इतना सारा नॉलेज हमें शेयर किया, और आपकी जो जर्नी की जो स्ट्रगल है, देख रहे कि कहाँ से शुरू और कहाँ तक की आपकी रिसर्च है, वो सारा हमें पता चला, और आपने हम सबको इंस्पायर किया है इस चीज के लिए, थैंक यू। अवेयरनेस के लिए। सो बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको बहुत सारी शुभकामनाएं कि हम सब आपके साथ हैं। सो आज हम थैंक ध्यान यू। का सेशन शुरू करें। किसी को कुछ प्रश्न पूछना है अरुणा जी से तो पूछ लीजिए, पहले हैंड रेज कर लीजिए अगर किसी को भी प्रश्न पूछना है तो। ठीक है। सो आज हम मदर अर्थ को ग्रेटिट्यूड पे करते हुए ध्यान के सेशन में जाएंगे, और जो आज फर्स्ट टाइम हमारे साथ ध्यान कर रहे हैं वो लोग अपना हैंड रेज कर दीजिए, ताकि आपको थोड़ा उसके बारे में ज्ञान दे दिया जाए, किस तरह से करना है, इंस्ट्रक्शन ठीक से दे दीजिए। कोई है जो आज फर्स्ट टाइम ध्यान कर रहा है? ठीक है। गरिमा जी, आप थोड़ा पहले डिस्क्राइब करने के बाद ध्यान कराइएगा, क्योंकि कोई ना कोई तो होगा जो फर्स्ट टाइम यहाँ ध्यान कर रहा होगा। प्रियंका जी, बिल्कुल आप मैम। फर्स्ट टाइम कर रहे हैं यहाँ ध्यान, या पहले कर चुके हैं? श्वेता जी, प्रियंका जी। अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो प्लीज हैंड रेज कर लीजिए, ताकि आपको प्रॉपरली गाइड कर दिया जाए किस तरह से करना है। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो हर रोज ध्यान करते हैं, तो उनके लिए ज्यादा इंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं है, बट फिर भी अगर कोई फर्स्ट टाइम कर रहा है तो प्लीज हैंड रेज कीजिए। तनुजा जी ने हैंड रेज किया है, गुड। ओके तनुजा जी, प्रियंका गर्ग जी तो बहुत खुद ध्यानी है, और खुद एक ग्रुप चलाते हैं, अच्छा दिल्ली से हैं। आज अच्छा मैंने अच्छा इनको अच्छा, लिंक भेजा था, और बहुत बहुत धन्यवाद मैम ओके। आपका ज्वाइन करने के लिए। वेलकम प्रियंका मैम। एक्चुअली मैं कोई और प्रियंका जी समझ रही थी, इसीलिए मैंने पूछा। वेलकम मैम, हमें बहुत खुशी हुई आप यहाँ जुड़े आज। नूतन जी भी आज हमारे साथ जुड़ी हुई है यहाँ से। वो भी यहाँ ओल्ड एज हाउस में मैं एवरी थर्सडे जा रही हूँ, वहां पे वो सेवा दे रही है। नमस्ते मैम, नमस्ते ऑल मास्टर्स। एक तो माय नेम इज लक्ष्मी प्रिया मैम, आई एम लिटिल कंफ्यूज। अब प्रियंका बोले तो मैं थोड़ा सा रुक गई। आई थिंक माय नेम इज लक्ष्मी प्रिया, एंड आई एम ओके, रियली ग्रेटफुल मैम आपसे जुड़ने के लिए आज। आप यस कहाँ से जुड़े हैं मैम? मैम, मैं दिल्ली से जुड़ी हूँ, बट मैं ध्यान में 3 साल से आ गई हूँ। एंड मैं ओके। दिन में और 2 टाइम तो ध्यान करती ही करती हूँ। आज से हम्म। 3 साल से बिना एक दिन भी बंद किए हुए। सो वाह। रेगुलर ध्यान करती हूँ मैं। और आज मुझे जीके सर से ये मिले हैं बिकॉज यही प्रचार काम में मैं अभी पूरी गई थी लक्ष्मी मैम के साथ। कल ही आई हूँ रात से, और अभी मैं एक दिन छोड़ के नेपाल जाने वाली हूँ। तो यहाँ पर सर ने बताया था कि आई शुड आई मीन कनेक्ट विद दिस ग्रुप। सो कोई मास्टर होंगे जो नेपाल में, तो वहाँ पर जो ध्यान प्रचार का कुछ अरेंज करेंगे, तो हम फिर वहाँ पर प्रचार भी करेंगे। यहाँ पे बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स हैं जो नेपाल से जुड़े हैं, और डॉक्टर संतोष वाइज मैम है, वो ध्यान नेपाल ग्रुप को कंडक्ट कर रही है, और गरिमा जी भी है, वो भी उनकी सहायता टीम में है।
सो आप लाइक हमारे ग्रुप में है, उनको मैसेज पर्सनली करना हो तो गरिमा मैम आप किसी का नंबर चैट बॉक्स में डाल दीजिएगा उनके लिए। लक्ष्मी जी आपका भी नंबर डाल दीजिए ताकि आप एक दूसरे से कनेक्ट हो पाए। मैं संतोष दीदी का नंबर ही डाल देती हूँ। या मैं अपना नंबर भी दे देती हूँ। हाँ, सो आप वो नंबर भी नोट कर लीजिए और फिर मैम से मिलके आप बात करके और आगे काम कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे हैं लोग जो नेपाल से यहाँ जुड़ते हैं। सो अब हम हमारा ध्यान का सेशन शुरू करें। तनुजा जी मैं थोड़ा आपको गाइड कर दूं तब तक। जो भी नए जुड़े हैं उनके लिए आपको अपनी जो फिंगर है ना अपने नासिका के नीचे रखनी है। आप अपने आप को अनम्यूट करके अगर कुछ पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। मैं आपको पहले गाइड कर रही हूँ। आपकी फिंगर को यहाँ अपनी नॉस्ट्रिल के नीचे रखिए और अपनी ब्रेथ को ऐसे नीचे रखिए, नीचे नीचे। Okay. अपनी ब्रेथ को अभी ऑब्जर्व कीजिए, फील कीजिए कैसी है सांसें आपकी, गर्म है ठंडी है? गर्म है। गर्म है। और लंबी है, गहरी है या सैलो है? नहीं नहीं, लंबी है। ओके, सो ये जो आप अभी फील कर रहे हो ना आपकी फिंगर की हेल्प से कर रहे हो। पर जब हम ध्यान में बैठेंगे ना तो हमारी फिंगर ऐसे क्रॉस करके हमको गोदी में रख देनी है, ठीक है? ओके। तो फिर आप कैसे करोगे? तो आपको क्या करना है, आंखें भी बंद करनी है पर आपकी जो नासिका है उसके यहाँ की जो स्किन है उसकी मदद से आपको ऑब्जर्व करना है कि आपकी ब्रेथ अंदर गई और बाहर गई। तो आपकी जो नॉर्मल सांसें हैं अंदर जाती हुई और बाहर जाती हुई नॉर्मल सांसों को आपको बस देखना है, ऑब्जर्व करना है, कोई कमांड नहीं देना है। ओके। ठीक है? सो गरिमा जी आप हाँ बिल्कुल मैम, मैंने आपका नंबर नोट कर लिया है और मैं आपको कांटेक्ट करके मैं संतोष दीदी का नंबर दे दूंगी। अभी इस प्लेटफॉर्म पे नंबर से वो कॉपी नहीं हो रहा है तो मैं आपको नंबर देती हूँ। ठीक है, मैंने आपका नंबर नोट डाउन कर लिया है। ओके ठीक है, मैं स्टार्ट करते हैं हम सभी। देखिए, भगवान बुद्ध के द्वारा बताए गए ये ध्यान विधि बहुत सरल है। इसको हम आनापानासति ध्यान बोलते हैं। आनापानासति यानी आती हुई सांस, अपाना मतलब जाती हुई सांस। तो दोस्तों, हमको सिर्फ अपनी आती हुई सांस और जाती हुई सांस पर अपना ध्यान केंद्रित करना है और उसे साक्षी भाव से देखना है। आप सभी कोमलता से अपनी आंखों को बंद कर लीजिए। कोमलता से बंद करते हुए हाथों की उंगलियों को आपस में फंसा लीजिए और पैरों को क्रॉस कर लीजिए। इस पूरे ध्यान की विधि में हम आंखें नहीं खोलेंगे। आंखें हमारी 80% ध्यान की ऊर्जा को सेव करती हैं और हाथों से हमारे 10% ऊर्जा और पैरों को जो हम क्रॉस करते हैं तो 10% ऊर्जा। इस तरह से हमारी 100% जो एनर्जी है इससे हम एक एनर्जी ग्रिड बना रहे हैं और हम इस 100% एनर्जी ग्रिड बनाए रखना है और इसी के साथ हमें अपना ध्यान स्टार्ट करना है। हाथों पैरों को क्रॉस, आंखों को बंद। अब अपना पूरा ध्यान आती हुई सांस और जाती हुई सांस पर। जिन्होंने चश्मे पहने हैं वो कृपया चश्मे उतार दें। हम सबसे पहले अपने पूरे शरीर का अवलोकन करेंगे। पूरे शरीर को रिलैक्स करते जाइए। एक एक जॉइंट्स को रिलैक्स करिए। नीचे से पाँव, तलवे, काफ मसल्स, नी,
everything relax. Thigh, joint, pelvic region, relax. Stomach, abdomen, chest, shoulder, relax. गर्दन रिलैक्स, हाथों के सभी जॉइंट्स, कोहनी, रिस्ट सभी रिलैक्स करते चलिए। फेशियल मसल्स रिलैक्स। चेहरे पर एक स्माइल, जैसे ही आपके चेहरे पर स्माइल है वैसे ही सारे फेशियल मसल्स रिलैक्स हो जाएंगे। एक आनंद का भाव, आनंद की अपनी ही एक बहुत ऊर्जा है। अपनी ऊर्जा में इस आनंद की ऊर्जा को मिलाते हुए अपने मस्तिष्क को 3 गहरी लंबी सांसों के द्वारा हम तैयार करेंगे ध्यान के लिए। गहरी लंबी सांस, 2 सेकंड के लिए होल्ड, इसे धीरे धीरे बाहर निकाल दीजिए। एक बार और गहरी लंबी सांसें, होल्ड, धीरे धीरे पूरी सांसें बाहर। एक बार और गहरी लंबी सांस, सांस अंदर और बाहर मुंह से पूरी सांस खाली कर दीजिए। बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए। ना कोई तनाव, ना कोई फोर्स। और धीरे धीरे जुड़ जाइए अपनी कोमल सांसों से। ये सांसें जैसी भी चल रही हैं वैसे ही चलने दीजिए। लंबी सांसें, छोटी सांसें, गहरी सांसें, जैसी भी सांसें हैं इनको साक्षी भाव से के साथ एक होते जाइए। ना कोई मंत्र, ना कोई जाप, ना कोई सोच, ना कोई विचार। किसी भी तरह का विचार अगर आता है तो उसके साथ बिल्कुल नहीं बहना है दोस्तों। कोई पास्ट नहीं, कोई फ्यूचर नहीं, सिर्फ प्रेजेंट में, इसी पल में बस अपनी सांसों के साथ एक होते जाइए। जैसे जैसे हम सांसों से जुड़ते जाएंगे हमारे सोच विचार थमने लगेंगे और हम अपने प्रेजेंट में पूरा ध्यान अपनी नासिका में हर एक सांस की पहरेदारी करनी है। यही हमारी सच्ची गुरु हैं और यही हमारी सच्ची साथी है।
जन्म से लेकर मरण तक बस ये सांसें ही हैं जो हमारा सांस दे रही हैं। इनके बिना हम कुछ भी नहीं हैं। अपनी सांसों को साधते साधते मन बिल्कुल शांत हो चुका है और विचार बहुत दूर जा चुके हैं। शरीर भी विश्राम की अवस्था में है। और हमारे ब्रह्म रथ से कॉस्मिक एनर्जी हमारे शरीर में फ्लो कर रही है, जो हमें और ऊर्जावान बना रही है। दोस्तों, हम सभी आज यहाँ मदर अर्थ की हीलिंग के लिए
अभी हाल में ही गुजरात में जिस तरह मदर अर्थ के ऊपर जो विपदाएं आई हैं, हम सभी आज अपनी ध्यान की ऊर्जा से मदर अर्थ की हीलिंग करेंगे। आप सभी अपने सामने एक गोल छोटी सी अर्थ को अज्यूम करें। सबसे पहले हम अपनी मदर अर्थ को ग्रेटिट्यूड करेंगे, जो आज तक हमें उन्होंने बिना किसी एक्सपेक्टेशन से हमारा भरण पोषण किया है, हमें इतनी सुविधाएं दी हैं, नेचर दिया है, ऑक्सीजन दिया है, प्राणवायु, जल तक सभी जो कुछ हमें मदर अर्थ ने प्रदान किया है, उन सभी के लिए मदर अर्थ का ग्रेटिट्यूड। अब विजुलाइज कीजिए आप सभी के अंदर यह मदर अर्थ एक ग्रीन प्राणा के साथ पूरी मदर अर्थ में ग्रीन प्राणवायु ये मदर अर्थ की हीलिंग के लिए आप सिर्फ इंटेंशन रखिए, सच्चे भाव से हम जो भी सोचते हैं वह सब कुछ पहुंचता है। सिर्फ इंटेंशन ही हमारा 80% काम करता है। हम जितना भी कुछ देते हैं वो हमें दुगना होकर मदर अर्थ की तरफ से मिलता है। आज हमारी कॉन्शियसनेस में माँ ने यह चेतना को जगाई है। इको फ्रेंडली, रीयूज, नो केमिकल, ये सभी हमारी माँ हमसे मांग रही है। और वह ऐसा क्यों चाहती है, हम मदर अर्थ के बारे में क्यों सोचें? ऐसा कई लोग सोचते हैं। हम क्यों सोचें और हम क्या सोचें? शायद कोई भी इतना डीप नहीं पहुंचता, पर हम सबको हमारी मदर अर्थ ने चुना है, क्योंकि हम सब भी मदर हैं और हम सब भी फेमिनाइन एनर्जी हैं। और हमसे बेहतर ये दर्द कौन समझ सकता है कि जब अत्याचार ज्यादा बढ़ जाते हैं तो हमें उसको किस तरह उससे बाहर निकलना है। शायद इसी वजह से यह चेतना जागृत हुई है और यह एक लहर सी दौड़ रही है हम सभी के अंदर, और हम इसको आगे
तक बढ़ाने की संकल्प शक्ति के साथ बढ़ते जाएं। ऐसे तो मदर अर्थ में खुद इतनी कैपेबल है वो कि उन्हें किसी भी चीज को मांगने की जरूरत नहीं है। पर दोस्तों, अगर हम अपने आने वाली पीढ़ी के बारे में बिना सोचे समझे इस तरह से केमिकल्स और प्लास्टिक का यूज करते ही जाएंगे तो यह बहुत दिनों तक नहीं चल पाएगा। वह भी अपनी हीलिंग अपने आप कितने दिनों तक कर सकती हैं। ग्रेटिट्यूड की भावना के साथ साथ हम फॉरगिवनेस भी करते हैं माँ से। हम मदर अर्थ से माफी मांगते हैं। आज तक हमने ज्ञानवश अज्ञानतावश जो भी जिस तरह भी उनको हार्म पहुंचाया है और हम कारण बने हैं, क्योंकि यह सभी मैनमेड ही है क्रिएशन। आज जो गुजरात में हुआ है और जिस तरह से और जगह जगह पर ये डिजास्टर्स आ रहे हैं, ये सभी मैन मेड है। इनका सारा कुछ मतलब किसी भी इंसानों हमारे द्वारा ही उत्पन्न किया हुआ है। जब हम इसे स्वीकार करते हैं तो हमें माँ की तरफ से बहुत जल्दी माफी भी मिलेगी। माफी मांगते हैं। ध्यान के अंतिम चरणों की ओर बढ़ते हुए हम सभी का धन्यवाद करेंगे। सबसे पहले हमें सद्मार्ग को दिखाने वाले ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी को कोटि कोटि नमन और धन्यवाद। अपने माता पिता गुरु जिन्होंने हमें ज्ञान देकर हमारी चेतना को बढ़ाया और इस योग्य बनाया कि हम सांसारिक जीवन में अच्छाई और बुराई की पहचान कर सकें, उन्हें धन्यवाद। जीवन की यात्रा में हमें जिन जिन ने मदद करी है, जो मदद कर चुके हैं और जो मदद कर रहे हैं, उन सभी का धन्यवाद। इसी के साथ साथ एक माफी नामा भी हमने अपने जीवन चक्र में किसी का भी दिल दुखाया है और किसी की भी आध्यात्मिक उन्नति में हम अगर आगे आए हैं तो उन सभी से जाने अनजाने कोई भी ज्ञानवश अज्ञानतावश जो भी कुछ गलत किया हो तो उसके लिए हमें माफ करें और हम भी उन सभी को माफ करें जिन्होंने हमारा दिल दुखाया हो, जान के अनजाने में अज्ञानतावश। अपने हार्ट से सभी तरह की नॉट्स को खोलते हुए दोस्तों धीरे धीरे हम अपने भौतिक रूप को महसूस करेंगे। अपनी चेतना में खुद को महसूस करें।
जिस जगह पर बैठे हैं उस जगह पर अपने को महसूस करें। लास्ट 10 सेकेंड। अपने हाथों की उंगलियों को खोलें और आपस में रब करते हुए अपनी आंखों पर रखें। 5, 4, 3, 2, 1। एक प्यारी सी स्माइल के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मास्टर्स, ध्यान में जुड़ने के लिए। आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। Thank you, Garima, for the wonderful meditation. थैंक यू दीदी। थैंक यू नेहा मैम, आपने मुझे ये मौका दिया आज। आपका तहे दिल से शुक्रिया। आज मुझे थोड़ा सा मदर अर्थ के लिए बोलने का भी मौका मिला, और उनके लिए ये बात मैं आपको सभी को शेयर करती हूँ कि आज सुबह सुबह मैंने नेहा मैम से तो बताया ही था कि आज सुबह सुबह जब ब्रेकफास्ट कर रहे थे ना, तभी मुझे ऐसा लगा कि हाँ ये बहुत अच्छा आपने ये करा है और शायद इसका एक मौका आ चुका है। और ऐसा लगा कि ये बिल्कुल सही बात है कि ये जो आप रीयूज बता रहे हैं और जिस तरीके से अभी आपने बायो एंजाइम्स बताया, तो मुझे और मैंने वो बायो एंजाइम्स तैयार भी कर लिया है। हाँ, मैंने बिल्कुल आज खरबूजे के छिलके डाल दिए हैं, नींबू के छिलके डालने बचे हैं। तो ग्रेट। ऐसा लगा जैसे ये सब एक शायद हमारी माँ हमसे चाहती हैं अब। और ये अंदर की आवाज आई, और ये अंदर जो बोलते हैं ना, आपको कभी कभी कोई मैसेज जो रीड करने को होता है, तो लगा कि हाँ क्यों आई ये आवाज, क्योंकि वो जानती है कि एक औरत ही औरत का दुख समझ सकती है कि आप कितने दिनों तक उसके ऊपर ये हार्मफुल चीजों को डालेंगे। एग्जैक्टली। एक्चुअली क्या है कि हम लोग ये सोचते हैं कि हम मदर अर्थ को हील कर रहे हैं। एक्चुअली मदर अर्थ कैपेबल है हील करने के लिए अपने, सिर्फ हम डिस्टरबेंस करना बंद करें। बिल्कुल हम बिल्कुल आज सही बात। ज्ञानी बन के हम वो कॉन्शियस अवेयरनेस में आ चुके हैं कि हमें कैसे जीना चाहिए, हमें कैसे, राइट। तो यहाँ पे हमें जरूरत है कि हम अपनी हर एक चीज पे ध्यान रखें। सिर्फ ध्यान करें, स्पिरिचुअलिटी में आ गए, बस इतना इनफ नहीं है। हमें हमारी हर एक एक्शन में ध्यान रखना है कि हम जब वननेस में कैसे जिएंगे अगर हम किसी और को नुकसान दे रहे। मदर अर्थ तो अपने आप को हील करने के लिए तैयार है, उसकी तो पूरी इकोसिस्टम ही बनी है। हर एक चीज डिग्रेडेबल है, जो भी हमें प्राकृतिक चीजें है वो सारी डिग्रेडेबल है। बट हम ही इंसानों ने, जबकि हम इंसान ऐसे हैं जो सबसे लास्ट आए हैं ये धरती पर, और सारी प्रजातियां हमसे पहले थी, हम जूनियर होके भी उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं। केमिकल पैदा कर दिया, प्लास्टिक पैदा कर दिया जिसको डिग्रेडेबल नहीं किया जा सकता। तो वो सब करना बंद कर देना है तो मदर अर्थ अपने आप ही अपने आप को हील कर लेगी। पर अभी वो इतनी, हम लोगों ने उसको इतना हर्ट किया हुआ है कि उसको अपने अपने आप को हील करने के लिए कोरोना, डेंगू, चिकनगुनिया, ये फिर बीमारियां लानी पड़ रही है। फिर धरती कंप है, ये जो अभी चल रहा है गुजरात में आया, सब सुनामी, और ये सारी चीजें क्यों है? वो अपने आप को हील कर रही है और हम डिस्टर्ब कर रहे हैं, तब जाके उसको अपना रौद्र स्वरूप लेके भी अपने आप को हील करना पड़ रहा है, और वही वो भी बात है, हमारे हम लिए जो है। मदर अर्थ को देंगे वही हमारे पास वापस आएगा। बस यस, यही एक इल्यूजन है, आप समझिए इस चीज को कि जो हम दे रहे हैं वो हमें मिल रहा है। तो ये जो त्रासदी है, ये जो डिजास्टर्स हैं, ये सिर्फ हमारे द्वारा क्रिएट किए हुए हैं। तो आज से यस। ही सभी, आज से अभी से जैसे भी जब जब जिसके कान में पड़ रहा है उसको उस तरह से एटलीस्ट हम अपनी चेतना में भी उसको उतारेंगे ना, तो धीरे धीरे हमारे व्यवहार में उतर जाएगा। जी प्रज्ञा जी, सही बात है। कोरोना लॉकडाउन हमने हमें बता दिया कि वो अपने आप को कैसे हील कर सकती है।
तनुजा जी कुछ कहना चाहती है? आज उन्होंने फर्स्ट टाइम ध्यान किया है। कहाँ से जुड़े आप बहुत। तनुजा जी? मैं केन्या से। ओह वाह, कहाँ पे रहते आप? कृष्णा टेम्पल के पास में, हरे कृष्णा टेम्पल। इस्कॉन गारा? इस्कॉन, या इस्कॉन। ओके, मैं यहाँ लंगाडा रहती हूँ। ओके, हाँ, अच्छा। आपसे पर्सनली मिलेंगे। बहुत अच्छा लगा ये आपका प्रोग्राम जो भी है। ग्रेट। ध्यान भी बहुत अच्छा था। और मतलब मैं भी, मतलब मेरे पास जो अवाकाडो होते हैं उसके बीज होते हैं, मैं ऐसे ही वो यूज हो जाते हैं तो मैं डाल देती हूँ, तो वो अच्छे थोड़े थोड़े छोटे छोटे पौधे हो गए। तो मैं उल्टा ऐसे बोल रही थी, जहाँ जमीन हो अच्छी वहां पे वो डाल देवे। ट्री प्लांटेशन के लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं। इवन हम लोग क्या कर सकते हैं, मंदिरों में, फिर स्कूल कॉलेजेस, वहां जाके भी हम लोग हम फ्रूट्स के जो ट्रीज है उसको उगा सकते हैं। जैसे मैं अभी, ओके। शिव मंदिर है ना हमारे वहाँ, वहां जाने वाली हूँ ओके। ये संडे। मेरे घर पे ऐसे बहुत सारे पौधे मैंने तैयार किए हैं, पपाया के, पोपो के, जामुन के, अवाकाडो के, बहुत सारे हैं तैयार। तो मैं वहां पे जा रही, आप भी आइए, जुड़िए हमसे, और वहां हम लोग डोनेट करके वहां पे ये, तो फिर हमारा हम जो वहां से मतलब फ्रूट्स उगेंगे वो मंदिर में प्रसाद के तौर पे सबको मिलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे बहुत अच्छा लगा जुड़ के, क्योंकि मुझे ऐसा हो रहा श्योर। था कि मैं कहाँ अपना समय ये करूं। बहुत सारी एक्टिविटी, आप यहाँ हमसे जुड़ गए, आप देखो अभी आप फ्री होने वाले ही नहीं हो, बहुत बिजी हो जाओगे अब हमारे साथ, बिल्कुल है बिल्कुल। ना? आप अपना बिल्कुल नंबर मुझे जरूर शेयर कीजिएगा। बिल्कुल। बिल्कुल मैं कर देती हूँ, है ना। हाँ। हाँ, अच्छा, मतलब और मैं किसी लिख को? उस। ओके हाँ, ओके। चैट बॉक्स में डाल दीजिए, मैं ले लेती हूँ। ओके ओके। चलो, हाँ? ओके। जय श्री हाँ, कृष्ण। ओके। जय श्री कृष्ण, थैंक यू। थैंक यू। आज और किसी को कोई भी एक्सपीरियंस शेयर करना हो या और कुछ भी कहना हो तो प्लीज हैंड रेज कीजिए। थैंक यू नेहा। बहुत सुंदर सेशन रहा आज का, और बहुत सारे लोगों को मौका मिलेगा अपनी सेवा देने का कई प्रकार थैंक यू। से। हाँ, हमारी ऊर्जा देखो सबकी मिलके आज कितना बड़ा, हम लोग सब साथ में हैं। गरिमा जी को जी आज सुबह मैंने फोन किया और उन्होंने तुरंत तैयारी दिखाई कि मैं पूरा जिम्मेदारी लूंगी। देखिए थैंक यू सो मच गरिमा जी, आपने बहुत थैंक यू अच्छे से। मैम, आपने मुझे वो मौका दिया, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे इसलिए ना, मैंने आपको बताया था सेशन था, मैंने उनको भी बात करा, मैंने कहा अगर जल्दी कंक्लूड होता है तो मैं अपना इधर पर आज थोड़ा टाइम दे दूंगी। ग्रेट, बहुत अच्छे से संभाला आपने, और हमें बहुत अच्छा लगा कि आप सब यहाँ जुड़े हो। देखो कितने देश से लोग आज जुड़े यहाँ पे, और ये मैसेज हर एक देश तक पहुंचा। एक जन ने लिया मतलब अपने वहां काम होगा उस देश में, वो धरती पे। तो बहुत खुशी की बात है और बहुत ही अच्छा लगा। जी जी जी, क्या बताइए? हाँ, जिग्ना जी ने हैंड रेज किया है। जिग्ना जी बोलिए। जिग्ना जी आप अनम्यूट नहीं हो पा रहे? हेलो, कैन यू हियर मी? यस यस। आज का मेडिटेशन का एक्सपीरियंस बहुत ही बढ़िया रहा। इट वाज लाइक वेरी डीप एक्सपीरियंस, और लिटरली फील हो रहा था जब आप मदर अर्थ के बारे में बता रहे थे। लिटरली बहुत ही वाइब्रेशंस फील हो रहे थे, और
मतलब हार्ट चक्रा से भी ऐसे लग रहा था कि बहुत सारी नेगेटिविटी बाहर जा रही है। एंड फिर अचानक पता चला कि लाइक 15 मिनट्स तो कब के हो चुके हैं, म्यूजिक स्टॉप हो गया है, मेडिटेशन फिर भी चालू है, फिर अगेन म्यूजिक लगाया एंड देन लैपटॉप का चार्जर कनेक्ट करना भूल गई थी, फिर फटाक से चार्जर लाई, तब तक मैं वापस से डिस्कनेक्ट हो चुकी थी। तो दैट्स व्हाई आई कुडंट अनम्यूट माय सेल्फ, बट ग्रेट एक्सपीरियंस। ग्रुप एनर्जी भी बहुत बढ़िया थी। थैंक यू फॉर ईच एंड एवरी पार्टिसिपेंट्स हु हैज जॉइंड टुडे। थैंक यू गरिमा जी, थैंक यू नेहा जी, थैंक यू एडमिन टीम। थैंक यू जी, थैंक यू जिग्ना जी। मैं भी मेडिटेशन के बारे में बताना चाहूंगी। बहुत डीप मेडिटेशन हुआ। मैं तो बिल्कुल खो गई थी जब इन्होंने आँख खोलने को बोला, तो मुझे समझ नहीं आया कि अभी टाइम तो हुआ नहीं है, थोड़ा सा टाइम हुआ है, आंखें खुली नहीं रही हैं। इट्स ग्रेट। थैंक यू सो मच फॉर ईच एंड एवरीवन। इट्स अ ग्रुप एनर्जी। यस। और आज जैसे सुबह ही मेरी कजिन है जो यहाँ तांजानिया में रहती है, अफ्रीका में, उनका मैसेज आया कि अभी जो गुजरात में चल रहा है तो आप उसके ऊपर अपने ग्रुप में मेडिटेशन कीजिए। मैंने बोला सही बात है, हम लोग ये पूरा सेशन ही ऐसे ले रहे हैं। और उसी वक्त ये मतलब उनका मैसेज आना, और मैंने फिर गरिमा जी को, पूनम जी को, सबको रिक्वेस्ट करके रखा था कि आप ध्यान में, हम ये ध्यान रखें कि हम लोग मदर अर्थ हाँ, की लेकिन हीलिंग हो जब जाए। थोड़ा सा, हाँ, मेरे भी दिमाग में था, क्योंकि मेरे दिमाग में तो वो कल से ही घूम रहा है, मदर अर्थ मदर अर्थ। और अभी मैंने बताया ना, जैसा मैं मेरे सेशन में, वो हीलिंग सेशन में भी पूरा मदर अर्थ को ही हम प्राणवायु के साथ उनको मतलब अज्यूम करते हैं, और उसी तरह से वो हीलिंग का वो जाता है। तो ऐसा सब चल ही रहा था, और उसके बाद आपका ये मैसेज, मैंने कहा चलो कुछ शायद आज मेरे मुंह से कुछ अच्छा ऐसा बने, निकले, हो जाए। कोशिश तो बहुत कर रही थी कि किसी तरह जुड़े, वैसे मैं खुद तो जुड़ पा रही थी, अब आई डोंट नो कि वो क्या निकल रहा था। मुझे तो सीरियसली नहीं पता। यस अनीता जी। आत्मंदन टू मास्टर्स। मुझे भी आज बहुत अच्छा लगा, बहुत ज्यादा रिलैक्स फील हुआ मेडिटेशन में। तो काफी अच्छा, मतलब ऐसा हुआ कि ध्यान काफी ज्यादा लग गया था। तो मैं बहुत देर से सोच रही थी कि मैं बोलूं, फिर मैंने कहा चलो अच्छा, सब लोगों को पहले बोलने देते हैं, उसके बाद में बोलूंगी। तो बहुत बहुत बढ़िया लगा। थैंक यू गरिमा जी, थैंक यू टू ऑल। ग्रुप एनर्जी भी बहुत अनीता जी। अच्छी थी। हाँ जी, बहुत सुंदर था। ग्रेट। और कोई पार्टिसिपेंट्स कुछ शेयर करना चाहे तो प्लीज हैंड रेज कीजिए। सतीश जी, भाई साहब हमारे जो पाकिस्तान से जुड़ते हैं, सतीश जी आप तो कुछ कहिए। हेलो। हाँ बोलिए। हेलो दीदी, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद आया। ऐसा लग रहा था मैं कहीं खो गया, ऐसे लग रहा था मुझे। ग्रेट पहली बार ऐसे लग रहा था जैसे खो गया हूँ किस दुनिया में। बढ़िया, बहुत जरूरत है पाकिस्तान में, और ध्यान कीजिए और वहाँ की ऊर्जा बढ़ाइए, वो धरती की। जी जी दीदी। थैंक यू दीदी। और लोगों को भी जोड़िए यहाँ। जी 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 दीदी। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा है कि लोग यहाँ पे ज्यादा ध्यान नहीं देते, पता नहीं क्यों। वो कैसे ऐसे होता है, ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं होता है। आप ना ध्यान में बैठे तब ये संकल्प दे दीजिए कि जितने भी लोग हैं इसके लिए तैयार है, उनसे मुझे जोड़ दीजिए। तो आपको वो जो लाइक माइंडेड पीपल है ना, वो आपको मिलेंगे। जी जी दीदी। उनको बताइए इसके बारे में, सबको मत बताइए, जी पर जो जी ऐसे लोग होंगे ना आपको मिलेंगे, जिनको देख के आपको पता चलेगा कि ये ध्यान के लिए तैयार है, उनको बताइए रास्ता। जी 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 दीदी जी। है ना? थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू दीदी। थैंक यू दीदी, थैंक यू। और कोई पार्टिसिपेंट्स, मास्टर, अगर कुछ अपना मेडिटेशन का एक्सपीरियंस या और भी कोई सवाल हो
ओके जिज्ञा जी, तो अभी हम अपना सेशन एंड करें। हाँ, हम कंक्लूड करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया पीएमसी अफ्रीका के साथ जुड़ने के लिए और इस वर्कशॉप के साथ जुड़ने के लिए। कल फिर मिलेंगे 4 बजे। थैंक यू। भारत का समय 4 बजे का, केन्या में 1:30, नाइजीरिया में 11:30 AM, साउथ अफ्रीका में 12:30, और नॉर्थ अफ्रीका से, इजिप्ट, सूडान से कहीं से भी हमारे पार्टिसिपेंट्स हो तो उनके लिए भी 12:30 का टाइम है। और यूएस से मैम जुड़े हैं, आपका कितने बजे का टाइम होता है? 4:30 राइट? सुबह 5:30। 5:30। ओके, सो ईएसटी है आपका टाइम? नहीं, सीएसटी। सीएसटी, ओके, सीएसटी टाइम से अगर कोई जुड़ रहा है, ओके, सो उनके लिए 5:30, ईएसटी टाइम है 6:30। सब लोग जुड़िएगा। कल हमारे साथ मास्टर दिव्या मैम है, दिव्या जी, जो हमें प्लास्टिक हमारे घर में जो आ रहा है उसको कैसे रीयूज करे और हो सके तब उतना उसका यूज ही ना करे, पर जो है उसको कैसे रीयूज करना है उसके बारे में सिखाएगी। सो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा सेशन, सब लोग जुड़िएगा और कल मिलेंगे। धन्यवाद। थैंक यू। सेम टाइम, सेम लिंक, सेम पासवर्ड। थैंक यू। यस, मैम ने यहाँ पे एक लिंक डाली है हमारे ग्रुप में ज्वाइन करने की, इको फ्रेंडली जो ग्रुप है पीएमसी अफ्रीका का। अगर आप उसमें नहीं हो तो वो लिंक से ज्वाइन कर लीजिए। मैं अभी भी 5 मिनट के लिए ये लाइक जूम लिंक ऑन रखती हूँ ताकि चैट बॉक्स से आप वो लिंक में जुड़ सकते हैं। कैसे करते हैं?